डिस्क्लेमर। बुआ जी का घर। नेहा आज बहुत खुश थी। गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई थी और वह अपनी बुआ के घर रहने जा रही थी। बुआ जी का घर किसी महल से कम नहीं था। पूरे शहर में उनकी सबसे बड़ी आलीशान कोठी थी। फूफा जी पुराने राजवाड़े खानदान से थे। उनके जाने के बाद बुआ जी ने ही सब कुछ संभाल रखा था। बहुत बड़ा परिवार था, लेकिन अपनी कोई संतान नहीं थी। बुआ जी तो वहाँ सब माझी ट्रैक्टर पुकारते थे। उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी बात थी कि हर इंसान उनके सामने सर झुकाकर खड़ा रहता था। पैसों का जरा भी घमंड नहीं था, लेकिन अनुशासन की पट्टी थी। ऊपर से जितनी कठोर थी, अंदर से उनका हृदय उतना ही कोमल था। नेहा अपने पिताजी के साथ बुआ जी के घर पहुंची। पहले भी कई बार आ चुकी थी, लेकिन इस बार रहने का मौका मिला था। वहां पहुंचते ही पिताजी ने अपने बड़ी बहन से पांव छुए। उसने बातचीत की। तभी बुआ जी ने कहा, नेहा तू कितनी बड़ी हो गई, इधर आ मेरे पास। नेहा उनके पास पहुंच गई। उन्हें चेहरे पे इतना तेज था कि नेहा उन्हें एक टक उन्हें देख रही थी। पिताजी नेहा तो छोड़कर चले जाते हैं। बुआ जी नेहा तो उसका कमरा दिखाती है। अपनी नौकरानी को नेहा के लिए सारी बातें समझाती है। शाम के समय बुआ जी नेहा से कहती है, बेटा मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ, तू चलेगी? धुमार लाती हूँ तुझे भी। नेहा फटाफट तैयार हो गई। बाहर निकलते तो पता लगा कि अपनी दाढ़ी से नई रिश्ते से जाएंगे, क्योंकि उस भीड़-भाड़ वाली जगह पर दाढ़ी चढ़ी करने की जगह नहीं है। बुआ जी ने रिक्शा रुकवाया और रिक्शे वाले से बोली, छोटी बाजार में धर्मशाला के पास जाना है, 30 रुपये दूंगी। रिक्शे वाला बोला, वाह तो बहुत भीड़ रहती है, बहुत देर जाम में खड़े रहना पड़ता है, 50 से कम नहीं लूँगा। यह सुनकर बुआ जी एकदम गुस्से में बोली, तुम लोगे ने लूट मचा रखी है, 40 से 1 रुपये ज़्यादा नहीं दूंगी, और रास्ते से मुझे मिठाई लेनी है, पहले से बोल रही हूँ, मुझे बाद में चिट नहीं करिए। रिक्शे वाला बुआ जी को मना नहीं कर पाया और बुआ जी के साथ नेहा भी रिक्शे में बैठ गई। दोनों अपनी मंजिल की ओर चल दिए। आगे जाने पर एक बड़ी सी मिठाई की दुकान के पास उन्होंने रिक्शा रुकवा दिया। नेहा तो साथ में लेकर मिठाई की दुकान में पहुंच गई। कई मिठाइयाँ तो देखकर उन्होंने एक महंगी सी मिठाई पैक करवाई, 1 किलो एक ज़्यादा और 250 ग्राम एक ज़्यादा। फिर रिक्शे में आकर बैठ गई। 250 ग्राम वाला पैकेज रिक्शे वाले को देते हुए बोली, ले ये मैं तेरे लिए लाई हूँ। रिक्शा वाला कुछ नहीं बोला, चुपचाप मिठाई का थैला हैंडल पर लटका कर चल दिया। कुछ ही देर में रिक्शा बड़े बाजार पहुँच जाता है। बुआ जी 40 रुपये देकर चली जाती है। नेहा उनसे पूछती है, बुआ जी एक तरफ तो आप 10 रुपये कम कर रही थी और दूसरी ओर आपने 150 रुपये की मिठाई उसे पकड़ा दी। बुआ जी ने हंसकर जवाब दिया, अगर मैं उसे ज़्यादा पैसे देती तो वो हर किसी से वही रेट मांगता। किसी के पास इतने पैसे ना हो तो वो बेचारा पैदल ही जाएगा। रही बात मिठाई की, तो जब हम अपने लिए मिठाई लेते हैं तो इन लोगों का भी तो मन होता मिठाई खाने का, लेकिन यह तभी उस दुकान से मिठाई नहीं ले पाते होंगे, इसलिए मैंने उसे मिठाई दी। बुआ जी की आधी बात समझ में आई, आधी नहीं आई। नेहा उनके साथ घर के अंदर चली गई। टूटा फूटा घर था। आंगन में एक टूटी हुई चारपाई पड़ी थी। बुआ जी ने आवाज़ दी तो अंदर से बुआ जी की उम्र की एक महिला आई, पुरानी सी सूती साड़ी पहने। बुआ जी को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बुआ जी ने उसे गले से लगा लिया।
उन्हें नमस्कार किया। बुआ जी ने नेहा का परिचय दिया और बोली, कैसी बहन, बहुत दिन से सोच रही थी तुझसे मिलने के लिए, लेकिन समय नहीं मिल पाया। तभी उनकी बहू चाय बना लाई, साथ में बिस्कुट थे। बुआ जी बातें कर रही थी, फिर अचानक बोली, नेहा, ये मेरी बचपन की सहेली है। हम दोनों साथ पढ़ते थे। बाकी सहेलियां तो छूट गई, बस हम दोनों की शादी एक ही शहर में हो गई। यह कहकर दोनों सहेलियां हंसने लगी। कुछ देर बाद बैठकर बुआ जी वापस चल दी। बाहर आकर फिर रिक्शा किया और घर आ गई। घर आकर बुआ जी ने नेहा से पूछा, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया? सुन, ये मेरी बचपन की सहेली है, इसे मैं कभी अपने घर नहीं बुलाती। यहाँ सब ठाट बाट देखेगी तो कल मुझसे बात करने में, मुझसे मिलने में उसे झिझक होगी। मैं हम दोनों के बीच में पैसे नहीं आने देती। तू भी हमेशा ऐसे ही रहना, कितनी भी बड़ी बन जाए, लेकिन अपने पुराने लोगों को कभी घमंड मत दिखाना। नेहा बुआ जी से बहुत प्रभावित हुई। इतना सब कुछ होते हुए भी घर में इतने नौकर चाकर, 3 बड़ी गाड़ियाँ, इतना बड़ा परिवार, महल जैसी टोटी, लेकिन कितनी सरल थी बुआ जी। शाम को वह अपनी नौकरानी पर चिल्ला रही थी। मैं दौड़कर उनके पास गई तो देखा वह उसे बुरी तरह डांट रही थी। मुझे देखकर बोली, देख, इसकी बेटी तेज बुखार में तड़प रही है और ये उसे छोड़कर यहाँ काम पर चली आई। तेरी बेटी तो कुछ हो गया तो हमें पाप चढ़ जाएगा, चल मेरे साथ। बुआ जी उसके साथ चली गई। नेहा रात तो सो गई। सुबह जब उसकी आँख खुली तो पता चला बुआ जी रात भर उसकी बेटी के साथ रही। उसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब वह ठीक है। दोपहर तो बुआ जी आई और नहा धोकर सोने चली गई। दूसरों के लिए इतना प्यार, इतनी हमदर्दी भरी थी बुआ जी। मैं कभी सब चुप उनकी बात सुन लेती थी। वो एक माँ की तरह सबको डांटती थी। सब उनकी डांट खाकर भी वह नौकरी करते रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था इस डांट के पीछे कितनी ममता, कितना प्यार छिपा हुआ है। नेहा 1 महीने तक बुआ जी के घर रही। 1 महीने बाद पिताजी उसे लेने आए। बुआ जी ने ढेरों उपहार नेहा को दिए। जाते समय नेहा ने बुआ जी से कहा, बुआ जी, इस 1 महीने ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। यहाँ आने से पहले मैं छोटे बड़े में फ़र्क करती थी, लेकिन आपको देखकर मुझे पता लगा कि मैं और मेरे जैसे कितने लोग अपने घमंड में रहते हैं। मैं वादा तो नहीं करती, लेकिन आपके जैसा बनने की कोशिश करूँगी। यह सुनकर बुआ जी बहुत खुश हुई और बोली, मुझे बहुत खुशी हुई। अगली बार आएगी तो तुझे बताना मुझे से सीता उसे कैसे अपने जीवन में उतारा। नेहा अपने घर वापस आ गई। 1 महीने में उसका जीवन बदल चुका था। अब वो भी सबके साथ अच्छा व्यवहार करने लगी। वीडियो पे हाइप कर देना।